गर्भ से हो, ऐसे नहीं तुम सिंहासन पे बैठ पाओगे। महाराज ध्रुव रोने लगते हैं, दुख होता है, लौट के चले आते हैं। 4-5 साल का बालक, 4 साल 5 साल का बालक पिता की गोदी से हटा दिया जाए खींच के, तो पीड़ा होती है ना महाराज कि हमारा भी पिता ही है, लेकिन आज हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम इनकी गोदी में बैठ सके। कष्ट होता है महाराज ध्रुव को, बालकों को महाराज ज्यादा कष्ट हो जाता है, जहाँ पे उनके अपनत्वता में खिन्नता बनाई जाती है। इसीलिए परिवार में कभी विघटन नहीं करना चाहिए। अगर हमसे किसी से दिल नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे अगर आपस में खेल रहे हैं तो कभी उनके अंदर द्वेष नहीं भरना चाहिए, अन्यथा वो कुमार्गी हो जाएंगे, उनका प्रभाव विस्थापित फैलेगा नहीं, सिकुड़ जाएगा महाराज। अगर वो किसी अपने छोटे से बड़े से, आपका बैर है भाइयों में, आपका बैर है घर की बहुओं में, लेकिन बच्चों का थोड़ी ना है, वो तो बैर भाव से न्यारा है ना। उन्हें खेलने कूदने दो, उन्हें टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, धर्म नहीं कहता है। महाराज ध्रुव को तकलीफ हो गई। महाराज ध्रुव लौट के आते अपनी माता सुनीति से कहते हैं हमें तपस्या करने जाना है, हमें तपस्या करने जाना है। जिद पकड़ लेते महाराज ध्रुव, क्यों बेटा क्या बात है? प्रेम से बैठा के दुलरा पुचका करके आराम से पूछती क्या बात है, कहीं तकलीफ हो गई क्या, किसी ने कुछ कहा क्या तुमको? बोलो बेटा, तुम प्रेम से बोलो, सब बोलो, हम माँ है तुम्हारी, तुम्हें हमसे सब बताना चाहिए। तब महाराज ध्रुव ने बताया हम अपने महल पिता के साथ में थे, हमारा छोटा भाई ऐसा ऐसा कर रहा था, हम भी पिता की गोदी में बैठ गए, छोटी माँ ने हमें भगा दिया और कहा कि अगर तुम्हें सिंहासन पे बैठना है तो जाके प्रभु की तपस्या करो, वरदान मांगो, हमारे गर्भ से पैदा हो, तब तुम सिंहासन और पिता की गोदी पा सकते हो। तो हमें पिता की गोदी चाहिए, हम तपस्या करके छोटी माँ के गर्भ से पैदा होंगे। ये उसको बात लग गई। माता ने उन्हें प्यार से समझाया, कहा बेटा तपस्या नश्वरता के लिए नहीं की जाती है, तुम तपस्या करके छोटी माँ के गर्भ से पैदा होगे, वो भी केवल गोदी पाने के लिए, विनाशी तत्वों को पाने के लिए। अगर तुम्हें तपस्या ही करना है तो सहर्ष तपस्या करो, ये हम तुम्हें आदेश करते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए करो। भगवान तुम जाओ 12 अक्षर मंत्र का निर्माण करो, माता कालिंदी के घाट पे बैठ करके, और वो पद प्रतिष्ठित करो जो तुम्हारे पिता को नहीं मिला, जो तुम्हारे बाबा को नहीं मिला। तुम उस सिंहासन के लिए मरना चाह रहे हो, और वो भी एक नश्वर शरीर के गर्भ से पैदा होके। जाओ तुम तपस्या करो, ईश्वर के हो जाओ, वो तुम्हें पद प्राप्त होगा जो पद तुम्हारे पिता और बाबा को भी नहीं मिला। तो माँ सुनीति ने प्यार से समझाया। बालक ध्रुव इतना मजबूत साधना करते महाराज कि मालूम क्या हो गया, सूर्य लोक के ऊपर, सूर्य लोक जो है ना, सारे नक्षत्रों के ऊपर सूर्य लोक है, सूर्य लोक के ऊपर ध्रुव लोक है, और ध्रुव लोक के ठीक ऊपर बैकुंठ लोक है महाराज। संसार का कोई भी पुण्यात्मा, कोई भी साधु फकीर भगत जब शरीर छोड़ के बैकुंठ के लिए प्रस्थान करता है तो उसको ध्रुवलोक होते हुए ही जाना पड़ता है। पहले उसे ध्रुवलोक का दर्शन कराया जाता है, उसे भगत लोक कहा गया। जो लोक महाराज मनु को नहीं मिला, महाराज उत्तानपाद को नहीं मिला, उस लोक का निर्माण महाराज ध्रुव ने किया एक माँ के समझाने पे। तो एक माँ वो है जिसने अपने पुत्र को रावण जैसा बनाया, एक माँ वो है जिसने अपने पुत्र को भगत ध्रुव की तरह बनाया। स्वामी कह रहे हैं ये मातृत्व पे निर्भर करता है कि हम अपनी औलाद को कैसे तैयार कर रहे हैं। स्वामी कह रहे हैं तुम दासी हम होई दासा, अस गही चरण गही विश्वासा। महारानी साकित कह रही है हे राजन हम दासी बन जाए, तुम दास बन जाओ। चलो चल करके मुनिवर से प्रार्थना करते हैं, जानी आपना धर्म बिगाड़ो, कारी कुमंत्र में पुत्री मार्यो, बड़ चंडाल नृपति अस कीना। महाराज गणेश कह रहे माँ
इस समय ये कथा महाराज गणेश अपनी माता पार्वती को सुना रहे हैं, यही कथा भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को सुना रहे हैं, और यही कथा भगवान ब्रह्मा अपने पुत्र नारद को सुना रहे हैं, और यही कथा स्वामी जी हम आप भक्तों को सुना रहे हैं। चार संवाद इस समय एक साथ चल रहे हैं। स्वामी कहने कहा बड़ चंडाल नृपति अस कीना। महाराज गणेश कह रहे हैं माँ वो राजा नहीं है, वो मानो नहीं रह गया, वो चंडाल हो गया जिसने अपनी औलाद को मार दिया। ये महाराज मानो नहीं करते, ये कार्य दैत्य भी नहीं करते, दानव भी नहीं करते। दैत्य दानों में एक सबसे निखिद्र प्रजाति है, निखिद्र जात कही गई दैत्य दानों में, जिसका नाम है चंडाल। ये कार्य महाराज चंडाल लोग करते हैं। हाँ, चंडाल मालूम क्या करता है? खाने के लिए शिकार करने निकलेगा पूरा दिन बाहर, मिल गया तब तो ठीक है बढ़िया, और नहीं मिला तो लौट के आके अपने घर में ही जो बाल बच्चा रहते हैं उन्हीं को मार के खा लेते हैं महाराज। ये चंडालों का काम है। अगर उनको अपनी भूख लगी तो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए वो अपने ही पैदा किए हुए अंशांश को मार के खा लेते हैं। ये चंडालों का काम है। आज हम आप चंडाल हो गए महाराज, हम चंडाल हो रहे हैं। गांव इतना बड़ा है, पूरी धरती के गांवों की हम बात कर रहे हैं। गांव में कुछ घर तुमको ऐसे हर गांव में मिलेंगे जहां लोग अपनी औलाद को मार रहे हैं, कन्याओं का वध हो रहा है, गर्भ में भ्रूण हत्याएं हो रही। आज के कई साल पहले हमने सर्वे में देखा था, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया था माता, कई साल पहले की बात बता रहे, 8-9 साल पहले की बात बता रहे। उस समय का सर्कुलेशन था कम से कम 50 से 52 हजार प्रतिवर्ष कन्याओं की भ्रूण हत्याएं। ये उस समय का था, अब पता नहीं क्या हो रहा हमारा। 50-52 हजार कन्याओं की गर्भ हत्याएं। स्वामी ने कहा है, वेदों ने गाया है, पूरे नगर के अंदर अगर एक कन्यादान होता है तो पूरे नगर को उसका फल मिलता है, और पूरे नगर में अगर एक कन्या का वध होता है तो उस कन्या के वध का पाप और अपराध पूरा गांव भोगता है, पूरा नगर भोगेगा। ये वेदी का प्रभाव है, धरती का प्रभाव है। स्वामी कह रहे भगवान आज हम सब चंडाल हो गए, अपनी औलाद को जन्म न देके उसे नष्ट कर रहे हैं। बड़ चंडाल नृपति अस कीना, मन ही विवेक ज्ञान नहीं छीना। आगा पाछा अब नहीं करहु, आपन मन हरि चरणन धरहु। चरण ध्यान धरि मन ताह राख्यो, सत्य असत्य होई सो भाखो। ईश्वर चाहई करई सो, है ते ही आदि सो अंत। जग जीवन दास भजु सूरती, मनु न चले सो अनंत। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। तब मुनि कहा कहो नृप सोई। राजा रानी दोनों मुनिवर के पास आ जाते हैं, सुरवेश मुनि के पास आ गए। तब मुनि कहा कहो नृप सोई, तुम्हारे जैसे मन मा होई। आदेश किया, कहो राजन क्या कहने आए हो। अवसर दे दिया महाराज। अगर इस समय भी वो सत्य बोल देते तो साधु संतों में दया होती है महाराज। वो पत्थर दिल नहीं होते, उनमें दया होती है। पैर पकड़ के रोते चिल्लाते अपराध हो गया महाराज, तो हो सकता है कुछ दया हो जाती। अवसर दिया मुनिवर ने, कहो राजन क्या कहने आए हो। ए राजा कहू का मन तो ही, अब संकोच जनी राखो मोही। ईश्वर लिखा भयो पैसोई, अब मन बूझी करे जो होई। ईमानों की आदत है महाराज, जब बन जाए तो हमने किया, बिगड़ जाए तो उसने किया। बढ़िया बढ़िया हमने घर बनवाया, बढ़िया बढ़िया हमने व्यवस्थाएं कराई, बढ़िया बढ़िया हम गाड़ी खरीद के लाए। कोई कहा किसने, अरे हमने खरीदा भैया, लोन पे लिया है, इतना इतना पैसा इकट्ठा किया तब लाए, ये घर हमने तैयार किया।
भूकंप आ जाए, गिर जाए, गाड़ी को जाए खंदक में कूद जाए कि न भगवान की इच्छा नहीं रही, लाइन तो रहा लेकिन भगवान की इच्छा नहीं रही, बिगड़ी। बनाए तो हम बनाए, बिगाड़े तो परमात्मा बिगाड़े, ऐसा मानो की आदत हो गई। भगवान जब बनता है तो वो अपनी बताता है, बिगड़ता है तो वो ईश्वर को दोष लगाता है ना, कि भगवान की इच्छा नहीं रही, ये दोष देता है भगवान। ये मानो की आदत है ना। स्वामी कह रहे हम कमजोर हो गए ना, अब हम कमजोर हो गए। ईश्वर करते सो होते राजा, सोन को उतारई, जानी मन जो करे कोई, फेरी का विचारई, होनी होती सो होती आहे, कहीं कौन फेरी मिटावई, जानी पर अब भई जैसी, कौन ते ही ते बतावई, अब संसो मन त्यागी के, कहो की हो जो होई, अब तो सुनी सो कहबे, ईश्वर करी है सोई, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। कही राजा बिनती अगुसारी, अवगुण नामनु आनु हमारी, किन छिपाई लागे ओ कहाई, मुनि माने कथा सो जानते आहाई। जे पुत्री महाराज दादी और रानी शाकिर दोनों लोग मिल करके मिथ्या वचन बता रहे अपने कन्या के बारे में। क्या कह रहे? जे पुत्री पुरुष तो ही जाना, ईश्वर चाहता जो उन प्राणा। अपने हाथ से ऐसे जहर दिया है महाराज, अपने हाथ से ऐसे। लेकिन एक ब्रह्म ऋषि साधु से क्या बोल रहे हैं? ईश्वर चाहता जो उन प्राणा, जे पुत्री पुरुष तो ही जाना। जिस कन्या ने तुम्हें पुरुष मान लिया था, ईश्वर की इच्छा हो गई, वो खत्म हो गई भगवान। सो प्रभु के मन का दहु आई, हम का मुनि कछु जानी न जाई। ए मुनिवर, हमें कुछ भी पता नहीं चला, हमारी कन्या कैसे शरीर छोड़ गई, कैसे मर गई, हमें पता ही नहीं चला। इतना झूठा वचन बोल दिया महाराज दादी जो रानी शाकित ने एक ब्रह्म ऋषि से। मेटन हार नहीं जग कोई, जो अक्षर विधि लिखा सो होई। मुनि ते काहे मैं जानो नाही, ईश्वर के दहु का मन माही। और महाराज सुरेश मुनि ऐसे आंखें किए उनको देख रहे हैं, और राजा बोलते जा रहे हैं, साहब बोलते जा रहे हैं, अवसर दे दिया ना बोलने का। अब तो जिरा चल रही महाराज, है ना, आर्डर तो बाद में बनेगा ना बाबा, और तुम्हारे ही जिरा में पॉइंट निकलते हैं कमी वाले बाबा, है ना। बड़े बड़े लोग उसी को पकड़ के बस ज्यादा बोलना, बहु बोलना बेकार है, इसलिए सोच के बोलना हो, कम बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि उसी में कलम चलती रहती महाराज। रेड कलम पैसे से डालते जाएंगे, बाद में सीट बनेगी बढ़िया। अवसर दे दिया, बोलिए, बोल रहे राजा रानी। तेही का हम चाहबे त्यागे, मन ही पियार हमें वह लागे। तेही अवगुण हमें काह लगाई, दास सदा मन होए सेवकाई। पुत्री हम ही पियारी बहू। राजा रानी कह रहे, हे भगवान, हे सुरेश मुनि, कन्या हमें बहुत प्रिय थी। पुत्री हम ही पियारी बहू, हम न करब अस ज्ञान। ईश्वर की आज्ञा भई, तब ही तजा उन प्राण। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। ईश्वर की आज्ञा भई, ये बता दिया, जानबूझ के जहर दे के कन्या की हत्या कर दिया, और बता रहे ईश्वर की इच्छा हो गई।
मुनिमन गिरजा जब असनपति सुनावा, सो सुनी मुनि का नाही भावा। मुनि को अच्छा नहीं लगा, कहा झूठ बोले वाले के महाराज चेहरा बतावे लागत क्यों झूठ बोल रहा है ना। सत्य में कॉन्फिडेंस होता है महाराज। सही बात अगर कह रहे हो, चाहे जय बार लपेटा जाए तुम उतने बताओगे, क्योंकि हमने आंखों से देखा वो सत्य है। और बनाई वाली बात जय बार पूछा जाए तय बार चाहे 2-4 शब्द बदल जाए महाराज, वो बदल जरूर जाएंगे। बस यही जीरा का प्रभाव होता है महाराज, है ना। संत साधु भी बार बार इसीलिए पूछते हैं ना, तो लपेटे में आ जरूर जाते हैं, समझ में आ गया झूठ बोल रहा है। मुनिमान ध्यान में कीन विचारा, समाधि लगा दिया सुरवेश मुनि ने। राजन तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, सर्वकालिक, हम हर जगह रहने वाले, तीनों अवस्था भूत भविष्य वर्तमान तीनों को एक साथ देखते हैं। ध्यान लगा दिया। मुनिमान ध्यान में कीन विचारा, राजा जान कीन अपकारा। उसमें दिखाई पड़ने लगा कि इसने तो जानबूझ करके अधर्म किया है, अपने हाथों से जहर दिया, कन्या को मार दिया। मैं जाना अपने मन माही, मोहिते अंतर रहा कछु नाही। राजा अब हम समझब नाही, जानी परी हमरे मन माही। जानी की हो अपकार तुम्हें, कहत हो सत्य बखानी। निगम ज्ञान साखिया है, भाई धर्म के हानि। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। तुम्हारे धर्म की हानि हो गई राजन, तुमने अपना धर्म त्याग दिया, तुमने जानबूझ करके अपनी कन्या का वध कर दिया, जो धर्म के कारण तुम्हारे आंगन में पैदा हुई थी। दान करके तुम्हारा धर्म बनता, तुमसे हो नहीं पाया राजन। लेकिन तुम मूर्ख, तुम समझ नहीं पाए, वो कन्या ही नहीं थी, उसको हमने अपनी दबा दिया, धर्म पत्नी स्वीकार कर लिया था। तुमने हमारी धर्म पत्नी का वध किया है, अब हम समझने वाले नहीं हैं। निगम ज्ञान साखिया है, निगम नाम भगवान ब्रह्मा का। हम अपने पिता भगवान ब्रह्मा की सौगंध लेते हैं, अब हम जो भी कहेंगे उसे कोई मिटाने वाला नहीं होगा। श्राप देने जा रहे महाराज, क्रोधी हो गया, एक ब्राह्मण से क्रोधी हो गया। और जब ब्राह्मण से क्रोधी होता है ना, तो धरती कांपती है महाराज। अब क्या होने वाला है? हम तो ब्रह्म ऋषि वाचा भाखी, मिटे सो नहीं ज्ञान है साखी। हरि की आनी ब्रह्मा की आना, सौगंध ले लिया भगवान विष्णु की, सौगंध ले लिया भगवान ब्रह्मा की। हरि की आनी ब्रह्मा की आना, सत्य सुनाई कहो मैं ज्ञाना। गायो धर्म, तुम्हारा धर्म चला गया राजन। जिस मानव शरीर पाने के बाद जिसने अपनी कन्या का वध किया, वो चाहे गर्भ की कन्या हो चाहे प्रगट की कन्या हो, स्वामी कह रहे जिसके हाथों से कन्या वध हुआ उसके शरीर से धर्म चला गया। तुम कहीं अब धर्म के योग्य नहीं रह गए। धर्म की वेदी पे जब तुम जाओगे वो वेदी अपवित्र हो जाएगी, तुम्हें कोई धर्म की वेदियां स्वीकार नहीं करेंगी। गायो धर्म तोरी करनी खोई, मानो सत्य होई पैसोई। सो तुम की हो नहीं भल सोई, पुत्री हत्यो त्रास नहीं होई। निर्गुण ध्यान मन धरी, कहत हो शब्द पुकारी। राजा भला न कीन्हो, भुगतो श्राप हमारी। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। श्राप देने जा रहे हैं महाराज, राजा और रानी दोनों को श्राप देने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहो मैं मानो तुम मन माही, शब्द अचल है चले कनाही। दौक श्राप मैं देऊं पुकारी,
तुम दोनों को मेरी श्राप लगेगी, राजा और रानी दोनों को हमारी श्राप फलीभूत होगी, एक भी नहीं बचेगा। दो के श्राप मैं देऊं पुकारी, कलयुग तुम हुई हो नर नारी। ये श्राप हो गई महाराज। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कलयुग के राजा ठाकुर बन जाओ और ये यहाँ की छत्राणी हो जाएं, कलयुग के नर नारी बन जाओ, ये हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जो कलयुग के छत्री चोला में अब यहाँ कर्म श्राप की स्वामी बताने जा रहे हैं। इतने लक्षण अगर उनके अंदर हो तो समझ लो उनके ऊपर अभी भी वो श्राप चल रही है। अब श्राप के चरण बताने जा रहे हैं स्वामी। कलयुग तुम हुई हो नर नारी, कलयुग में जो नर जो नारी ऐसे कर्म करे जो अभी महाराज ब्रह्म ऋषि बताने जा रहे हैं, अगर वो कर्म उनके अंदर हैं तो समझ लेना श्राप उनके ऊपर अभी वो प्रभावित है। राजपुत्र कलयुग के हो, श्राप हमारी सत्य कैले हूँ, कलि के राजा हुई हो, ब्राह्मण गौ सताए, तुम ओ वंश जो होई कोई, परिहो नर कह जाए, सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं राजन, तुम कलयुग के राजा ठाकुर और ये छत्राणी ठाकुराइन हो जाएं, कलिकाल में केवल ब्राह्मण और गऊ को सताओगे, यही तुम्हारा धर्म होगा, किसी के ऊपर तुम्हारे अंदर दया नहीं आएगी, हर कर्म तुम्हारा राक्षसी हो जाएगा, तामस में सदैव तुम्हारा जीवन रहेगा। नरक में जाई बहुत दिन रहे वो, दया धर्म कलिमा परिहरे वो। तुम्हारे शरीर में दया और धर्म दो चीजें रह ही नहीं जाएंगी। आज जिसके शरीर में दया और धर्म ना हो महाराज, बस समझ लो उसके ऊपर वो श्राप चल रही है। दया पहले बताई गई, धर्म बाद में बताया गया महाराज। उसने सारे जीव जंतु बनाए हैं परमात्मा ने, तुम प्रकृति के निमित्त, तुम जीव जंतुओं के निमित्त, अपने माई बाप के निमित्त, अपने बाल बच्चा परिवार के निमित्त दया धारण करो। तुम्हारा समाज मित्र सखा है, इनमें दया धारण करो। दया धर्म का मूल है, धर्म की शुरुआत होती महाराज दया से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है महाराज। जब हम अभिमानी हो जाते हैं, हमारे समान कौन, हम सब कर सकते हैं, हमारे पास क्या नहीं है, सब भरा भंडार है, अभिमानी हो गए महाराज। दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, रावण की तरह। अब हमसे पाप होगा महाराज, धर्म नहीं होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण रहे हमें कभी दया नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी कह रहे नरक में जाई बहुत दिन रहे वो, दया धर्म कलिमा परिहरे वो। राजपुत्र हुई हो अपकारी, रखी है दया धर्म विसारी। गिरजा मुनि अस श्राप सुनाई, सोन पलीन हो भुगुति न जाई। अस हुई है बहुत अपकारी, उन्हें अपकार अच्छा लगेगा, बुरे काम करना अच्छा लगेगा, जहां गंदे काम होंगे वहां बैठना अच्छा लगेगा, गंदे लोगों के साथ में रहना अच्छा लगेगा। भगत को देख के, साधुओं को देख के, धर्मनिष्ठों को देख के बुरा लगेगा, उनके पास बैठने का मन नहीं करेगा, उनके पास कोई जाना नहीं पसंद करेगा महाराज। अब संध्या के समय मंदिर सुने हो रहे हैं, संध्या के समय मधुशाला गुंजार हो रहे महाराज, जहाँ पे शराब के अड्डा है, शराब के वाइन के ठेका है महाराज। संध्या के समय जाके देखो वहां लाइन लगती महाराज, लाइन लगी है। गर्भगृह ठाकुर जी के, मंदिर स्थान ठाकुर जी के संध्या के समय वीरान हो जाते हैं। वहां घंटा बजाने के लिए बुलाना पड़ता है, भैया आरती में जा रही, घंटा बजा दो। वहां घंटा बजाने की संख्या कम है महाराज, वहां बुला के घंटा बजवाना पड़ता तब आरती होती बाबा। अब ये स्थान मंदिरों का हो रहा है ना। और मधुशाला पे जहाँ शराब के अड्डे, जहाँ दुष्कर्म के प्रभाव का रफ्तार बढ़ाया जाता है, वहां हम जाके धन नष्ट करके अपना श्रृंगार करते हैं।
बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए धन नहीं रहता है, घर की व्यवस्थाओं के लिए धन नहीं सुंदर लगता है, धर्म पत्नी की सेवा और व्यवस्था के लिए धन नहीं लगता है, लेकिन सुरा और सुंदरी के लिए क्या कहने। ये तीन का जोड़ा है महाराज। जहां सुरा मदिरा होगी वहां मांस जरूर होगा, और जहां मांस मदिरा दोनों होगी वहां पर स्त्री जरूर होगी, सुंदरी अवश्य होगी। तीनों का जोड़ा है महाराज। हाँ, अगर मदिरा है तो मांस है, और दोनों अगर हो गए तो शरीर में इतना तामस बन जाता है कि फिर वो बिना मुजरा के महाराज वैश्याव्रत के जी नहीं सकता है। तो ये तीनों एक साथ रहेंगे, बस समझ लो उसका खत्म हो गया, चोला खत्म। फिर वो पतन होने में ज्यादा नहीं, रावण चला गया महाराज। हम तुम तो बहुत छोटे इंसान है, इतना बड़ा समझो। रावण के आगे तो तिनका है ना बाबा, रावण के आगे तो हम आप सारे लोग तिनका हैं। तो जब रावण चला गया तो हम आप क्या बचेंगे। स्वामी कह रहे हैं भगवान समझने की जरूरत है। अस हुई है बहुत अपकारी, भजन ध्यान मन माह बिसारी, मानो अपने मन पर तीता, भाखत शब्द नहीं है रीता, राम भजन करी हो मन नाही। मन से नहीं होगा भजन महाराज, तन से तो लोग करेंगे, तन से करते रहेंगे। अब दंभ के कारण कथाएं होती हैं, दंभ के कारण। उस गांव में ऐसी कथा हुई, दूसरे वाले कहते इससे बड़ी हम कथा कराएंगे। ये श्रद्धा नहीं है, इसको दंभ कहते हैं, दंभ के कारण हो रहा है। राम भजन करी हो मन नाही, रही हो गर्भ गुमा